परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे ग्लेडिस आयलवर्ड के जीवन के बारे में। जन्म 24 फरवरी 1902, मृत्यु 3 जनवरी 1970, मूल स्थान एंटमोटन, इंग्लैंड, दर्शन चीन। आइए विस्तृत में इनके जीवन के बारे में ध्यान देते हैं। क्या आप अनजान लोगों के बीच उनकी भाषा जाने बिना, वित्तीय मदद के बिना अकेले सेवा करने के लिए दूर दूर जा सकते हैं? अपनी बुलाहट के प्रति वफादार रहने के बेताब ग्लेडिस आयलवर्ड अकेले एक खतरनाक रास्ते पर कई देशों की सीमाओं को पार करके चीन में अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंची। एक श्रमिक वर्ग के परिवार में जन्मी ग्लेडिस ने 14 साल की उम्र में स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी और एक घरेलू कामगार बन गई। एक बार उन्होंने कहीं पढ़ा कि चीन में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी सुसमाचार नहीं सुना। आखिरकार वह चाइना इंग्लैंड मिशन में शामिल हो गई, लेकिन चीनी भाषा सीखने में अक्षमता के कारण उन्हें 3 महीने बाद खारिज कर दिया गया। लेकिन ऐसी निराशाएं उनके अंदर की जलन को दूर नहीं कर सकी। ग्लेडिस ने चीन जाने के लिए पैसे जमा करने के लिए नौकरानी के रूप में काम करना शुरू किया। 1930 में निकलकर उन्होंने चीन की ओर एक सस्ता रास्ता अपनाया जो खतरों और बाधाओं से भरा था, और अंत में यांगचेंग शहर तक पहुंच गईं। जेनी लॉसन के साथ ग्लेडिस ने इन ऑफ एड हैप्पीनेस 8 खुशियों की सराहों की स्थापना की। स्थानीय लोगों की दुश्मनी के बावजूद वह उस सराय के द्वारा चीनी यात्रियों तक सुसमाचार पहुंचाने में सफल रही। वह कैदियों और अनाथों की बेहतरीन के लिए बहुत परिश्रम किया। सरकार के फूड इंस्पेक्टर की भूमिका में उन्होंने न केवल चीनी महिलाओं को फूड बाइंडिंग प्रथा को रोकने की मदद की, बल्कि उनमें सुसमाचार का बीज भी बोया। जब सन 1937 में चीन जापानी युद्ध शुरू हुआ तो ग्लेडिस का मानना था कि मसीही लोग कभी पीछे नहीं मुड़ते, और इसलिए उन्होंने चीन में ही रहने का फैसला किया। खतरों के बीच उन्होंने लगभग 100 अनाथ बच्चों की सियान में सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, और थकावट के कारण वे निर्बल हो गई। सन 1948 में जब चीन पर कम्युनिस्टों ने शासन किया, मिशनरियों को कठोरता से बर्खास्त कर दिया गया। अनिच्छुक होने पर भी मित्रों द्वारा मजबूर ग्लेडिस ने चीन छोड़कर 17 साल बाद अपनी मातृभूमि फिर पहुंची। लेकिन उनका दिल वापस चीन जाने को उत्सुक था, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। इसलिए वह हांगकांग चली गईं और 1958 में ताइवान देश में बस गईं। वहां उन्होंने ग्लेडिस आयलवर्ड अनाथालय की स्थापना की और अपनी आखिरी सांस तक अनाथ बच्चों के लिए काम किया। प्रिय, क्या आप कष्टों को सहते हुए भी परमेश्वर जिस मार्ग में अगुवाई करता है उसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? प्रभु चाहे कुछ भी है, मुझे आपकी बुलाहट को समझने और मेरी अंतिम सांस तक इसमें बने रहने में मदद कीजिए। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करें।